तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर आते हैं और आकर खड़े होकर देख रहे होते हैं कि हमारा बेखा उस तलवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो उसके ऊपर हथौड़े मारी जा रहा था ताकि उस तलवार को तोड़ा जा सके। तो उसी के साथ ही हमारे ग्रैंडफादर जो होते हैं जहां पर अपने 2 साल पहले की बात बताते हैं। जब वो बेखा को इस हालत में देखते हैं तो बताते हैं कि 2 साल पहले ही डॉक्टर ने उसे जवाब दे दिया था। जब वो एक बड़े शहर में गया था डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने उसे कहा था कि तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाओगे, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है, हो सकता है कि तुम 1-2 दिन में मर जाओ लेकिन तुम इससे ज्यादा नहीं जी सकते, तुम्हारे पास बहुत ही कम समय बचा है, तो यहाँ पर हर एक चीज को छोड़ दो। डॉक्टर ने इसे कहा था कि अपना लोहार का काम भी छोड़ दो। उसने तलवारें बनाना इसी वजह से पिछले 2 साल से बंद की हुई थी क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा थका देने वाला था और उसकी वजह से उसकी मौत जल्दी हो जाती। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं कि अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर वक्त बहुत ही कम बचा है, मैं मरने वाला हूँ। तो डॉक्टर के पास एग्जामिनेशन करवाने के बाद ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं और कहते हैं कि हालांकि मैंने अपनी जिंदगी गुजार दिया, मेरे पास यहाँ पर मरने से डरने का क्या फायदा, क्योंकि मैं अपनी सारी जिंदगी तो गुजार चुका हूँ। तो जैसे ही वहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पीछे एक बच्चा दिखाई देता है जो कि उसके पीछे पीछे चल रहा था। यानी ये 2 साल पहले की बात है कि एक बच्चा है यानी बेखा उनके पीछे पीछे वहां पर चल रहा था, उसे भूख लगी होती है। तो वो उसकी तरफ देखते हैं और कहता है कि जरा देखो तो सही, बच्चे को देखो, मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तो क्या मैं इस बच्चे को यहाँ पर कम से कम खाना तो खिला ही सकता हूँ। तो ग्रैंडफादर उस बच्चे यानी कि बेखा को अपने साथ ले आते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम्हें भूख लगी है। तो ग्रैंडफादर कहता है कि जब मैं उस बच्चे को अपने साथ घर लेकर आया तो मेरे अंदर कुछ बदल गया। यानी कि डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास बहुत ही कम दिन बचे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए उस बच्चे के साथ मुझे यहाँ पर अपने अंदर एक कमी थी वो पूरी होती दिखाई दी। मुझे यहाँ पर अच्छा फील होने लगा, मैं यहाँ पर खुश रहने लगा। यानी कि अब मेरे पास भी यहाँ पर एक पोता था, क्योंकि मेरे पास जिंदगी में कभी यहाँ पर कोई पोता था ही नहीं। और कैसे यहाँ पर बेखा के साथ काम करते करते उसके साथ दिन गुजारते गुजारते पूरे 2 साल गुजर गए, मुझे पता ही नहीं चला और मुझे यहाँ पर अपनी बीमारी का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर जो कुछ दिनों का मेहमान था पूरे 2 साल जिंदा रह गया। लेकिन अब अगर यहाँ पर मरने वाला हूं तो मुझे लगता है कि मुझे किस्मत और ज्यादा वक्त तो नहीं दे सकती, मेरा वक्त पूरा हो चुका है। सीन प्रेजेंट में आता है, ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह हथौड़े मारने से तुम इस तलवार को तोड़ डालोगे? ये तलवार इस तरह से बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली। तुम्हारा बेखा उसे कहता है कि ग्रैंडफादर आप क्यों उठ गए, आपको लेटे रहना चाहिए था, आपकी तबीयत नहीं ठीक। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि जिस तरह से तुम यहाँ पर शोर मचा रहे हो, मैं तो डर गया था कि कोई चोर तो नहीं घुस आया और जनरल की तलवार तो नहीं चोरी करके ले गया। तो उसे कहता है लेकिन ग्रैंडफादर प्लीज आप जाकर सो जाए, मैं यहाँ पर सब कुछ का ध्यान रख लूंगा। तो ग्रैंडफादर वहां पर आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर उस डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, वो तो बस एक हकीम है, तुम्हें उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे तो उसने 2 साल पहले भी कहा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन देखो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तुम्हारा बेखा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ग्रैंडफादर मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि लड़के तुम यहाँ पर इस तलवार को कैसे तोड़ सकते हो, तुम्हें इस तलवार को तोड़ने की बजाय तुम्हें इस तलवार को रिपेयर करना चाहिए। मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हें देखता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर तलवारें बनाना सिखाया था, क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए इस तलवार को बनाओगे? मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी निगरानी में यहाँ पर इस तलवार को बना पाते हो या नहीं। तो ग्रैंडफादर वहीं पर उसके पास ही बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि लड़के तुम इस तलवार को कंप्लीट करोगे, मैं चाहता हूँ कि तुम इस तलवार को कंप्लीट करो, तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता है, तुम्हें यहाँ पर सारे बेसिक्स के बारे में पता है, रूल्स के बारे में पता है। तो बेखा कहता है क्या वाकई में सीरियस है कि मैं इस तलवार को बनाऊं? तो वो उसे कहता है कि हाँ तुम यहाँ पर इस तलवार को बनाओ, कब तक तुम यहाँ पर मेरे लिए सिर्फ पानी लाते रहोगे या फिर यहाँ पर चीजें उठाकर इधर उधर रखते रहोगे? अब वक्त आ चुका है कि तुम भी यहाँ पर ये काम करो, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद यहाँ पर तलवारें बनाना सिखाओ। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं ये कैसे करूंगा? तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि शुरुआत में सभी के हाथ कांपते हैं लेकिन तुम ये कर सकते हो। और मेरा बेखा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है तो क्या फाइनली यहाँ पर मुझे भी पहचाना जाएगा मेरे काम की वजह से? तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ठीक है ग्रैंडफादर, इस तलवार को मैं ही कंप्लीट करूंगा, मुझे सारे बेसिक्स के बारे में पता है, फोर्जिंग का पता है। पहले यहाँ पर मेटल को गर्म किया जाता है, जब वो गर्म हो जाता है, जब वो रेड हो जाता है, उसके ऊपर हथौड़े मारकर उसको शेप दी जाती है और उसके बाद यहाँ पर उसे ठंडा किया जाता है, मुझे सब कुछ पता है। तो वो यहाँ पर जनरल की तलवार को गर्म करता है, फिर साथ उसे बाहर निकालकर उसके ऊपर हथौड़े मारना स्टार्ट करता है। तो ग्रैंडफादर वहां पर बैठे बैठे सब कुछ देख रहे होते हैं, बेखा कैसे वहां पर काम कर रहा है, कैसे वो यहाँ पर इस तलवार के ऊपर हथौड़े चला रहा है। तो ग्रैंडफादर को इस बात का आइडिया हो जाता है कि ये इस तलवार को रिपेयर कर लेगा, उसके लिए इस तलवार को बनाना मुश्किल नहीं है। तो हमारा बेखा जो होता है वहां पर पूरी रात लगा देता है उस तलवार को बनाने में, जबकि ग्रैंडफादर वहां पर बैठे बैठे उसे दुआएं दे रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर 2 साल एक्स्ट्रा जी पाया, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी की वो खुशियां जी ली जो कि मैं अपने पोतों को मिस करता था कि मेरे पास मेरे पोते होते तो मैं उनके साथ ये सारे पल बिताता। और वहीं पर बैठे बैठे ग्रैंडफादर जो होते हैं उनका सर लटक जाता है, यानी कि बैठे बैठे वो मर जाते हैं और हमारे बेखा को पता ही नहीं चलता। बेखा पूरी रात वहां पर मेहनत करता रहता है, वो हथौड़े मारता रहता है उस तलवार को बनाने में। और तलवार जब वहां पर कंप्लीट हो जाती है तो बेखा को आवाज आती है, उसे समझ आती है कि अब यहाँ पर इसकी आवाज चेंज हो चुकी है। जब वो आखिरी हथौड़ा मारता है तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेटल और तलवार का ओरा
जो है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुका है। इसका मतलब यह है कि तलवार जो है वो कंप्लीटली रेडी हो चुकी है, मैंने इस तलवार को फोर्ज कर दिया है। तो वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है ग्रैंडफादर क्या आपने जहाँ पर इसके कनक की आवाज सुनी, क्या आपने सुना ये तलवार पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। मैंने अपनी पहली तलवार को रिपेयर कर दिया, लेकिन जैसे वो ग्रैंडफादर की तरफ देखता है उसकी तलवार वहीं पर छूट जाती है और वहीं पर वो उदास हो जाता है, क्योंकि ग्रैंडफादर जो होते हैं वहां पर नीचे अपना सर लटका कर बैठे होते हैं। वो भागता हुआ उनके पास जाता है, कहता है ग्रैंडफादर क्या आप यहीं पर सो गए हैं। ग्रैंडफादर आपने यहाँ पर इस आवाज को नहीं सुना होगा, मैंने इस तलवार को रिपेयर कर लिया। ग्रैंडफादर उठे ना, जल्दी से उठ जाए, लेकिन ग्रैंडफादर जो होता है वहीं पर गिर जाते हैं। तो वो कहता है नहीं ग्रैंडफादर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और वहीं पर हमारा सॉन्ग बैग जो होता है जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। तो हमारा सॉन्ग बैग जो होता है पहली बार यहाँ पर इतनी जोर से अपने फादर के मरने पर चलाया था, दूसरी बार अब यहाँ पर वो चिल्ला रहा है अपने ग्रैंडफादर के मरने पर, और वो जहाँ पर उसके अंदर जितनी रिजेंटमेंट और जितना गुस्सा आता है वो सारे का सारा चिल्लाते चिल्लाते निकाल देता है। और उसे समझ नहीं आ रही होती कि अब वो आगे क्या करेगा, क्योंकि अब वो यहाँ पर इस जगह के ऊपर बिल्कुल अकेला है। वो ग्रैंडफादर के साथ पिछले 2 साल से रह रहा है, लेकिन अब ग्रैंडफादर भी मर चुके हैं। तो इसी के साथ ही महीना पूरा हो जाता है और जनरल जो होते हैं राइमी के साथ उस जगह के ऊपर आते हैं, और राइमी जो होती है वहां पर बड़ी शिद्दत के साथ हमारे जोखा से मिलने का वेट कर रही होती है। वो कैरेट से बाहर मुंह निकाल कर देख रही होती है और कहती है कि बेखा कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जबकि उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम वाकई में उस लड़के को इतना ज्यादा मिस कर रही हो। तो वो कहती है हाँ डैड मैं उस लड़के को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। और जनरल सोच रहे होते हैं कि देखो तो जरा मुझे भी वो लड़का काफी ज्यादा पसंद है, वो लड़का काफी ज्यादा खास लगता है और काफी ज्यादा अच्छा भी है। इसी के साथ ही जैसे वो लोग अपनी कैरेज को घर के बाहर रोकते हैं तो हमारी राइमी भागती हुई अंदर आती है और कहती है कि सोंगा तुम कहाँ पर हो। एल्डर ब्रदर देखो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मैं राइमी तुमसे खेलने के लिए आई हूँ, तुम कहाँ पर हो। लेकिन जब वो अंदर आती है तो हमारे बेखा को देखते हैं कि बेखा वहां पर जनरल की तलवार लेकर बैठा होता है, उदास बैठा होता है और बैठा रो रहा होता है। तुझे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारा बेखा जो होता है उन लोगों को मास्टर ओ की कब्र के ऊपर लेकर जाता है और उन्हें बताता है कि मास्टर ओ मर चुका। और उसके ऊपर उसने जो कब्र के ऊपर नेम प्लेट लगाई होती है उसके ऊपर हमारे बेखा ने खुद अपने हाथ से लिखा होता है कि दुनिया का सबसे महान ब्लैक स्मिथ जो कि तलवारें बनाता था। तो ये देखने के बाद हमारी राइमी तो वहीं पर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि राइमी ने यहाँ पर अपनी माँ के मरने के बाद फिर से किसी को मरते हुए देखा है। तो गार्ड उसे अपने साथ लेकर साइड के ऊपर चला जाता है और कहता है कि आपको मेरे साथ कैरेज में आ जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आज यहाँ पर सोंगा आपके साथ खेल पाएगा, आप मेरे साथ आ जाए। वो उसे लेकर चला जाता है। जब वहां पर से चला जाता है तो हमारा बेखा जो होता है वहीं पर कब्र के सामने खड़ा होता है और मास्टर जो होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। मैं यहाँ पर मास्टर ओ का एहसान का बदला चुकाना चाहता था, यानी कि उन्हें इसकी प्राइस देना चाहता था। मास्टर ओ ने पहले मेरे लिए तलवार बनाई, उसके बाद अब उसको रिपेयर भी किया है, और ऊपर से यहाँ पर मेरी तलवार बनाते बनाते वो इतने बीमार थे कि वो मर गए। तो जनरल जो होते हैं वहां पर अब हमारे सोंगा के बारे में सोच रहे होते हैं कि अब इस लड़के का क्या बनेगा, और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि अब जबकि इस लड़के ने खुद इस तलवार को कंप्लीटली रिपेयर किया है तो इसका मतलब यह है कि ये लड़का जो है ये काफी ज्यादा काम का है। और ऊपर से इस लड़के को देखें, यहाँ पर ये लड़का पढ़ना लिखना भी जानता है। इस कब्र के टैबलेट के ऊपर इस लड़के ने खुद अपने हाथ से लिखा है, इसका मतलब यह है कि ये लड़का जो है ये नॉलेजेबल है। तो जनरल जो होते हैं हमारे सोंगा से कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर हमारे साथ चलना चाहोगे, अगर तुम्हारे पास मास्टर ओ के अलावा जाने के लिए कोई जगह नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ वापस चल सकते हो। तो हमारा सोंगा आगे से क्या जवाब देगा, क्या वो इनके साथ चला जाएगा या फिर वो आगे से मना कर देगा, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।